नमस्कार दोस्तों, जेडी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम एक आज क्वेश्चन करते हैं। अपने पास क्वेश्चन है कि सीरीज के अंदर दो लैंप जोड़े गई हैं। एक लैंप आपका 100 वाट का, एक लैंप है आपका 50 वाट का। दोनों लैंप की जो वोल्टेज क्षमता है वो 200 वोल्ट है और इनको एक सीरीज सर्किट में जोड़ा गया है। अपने पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दोनों लैंप्स में अधिक प्रकाश कौन सा देगा। तो अपने वही देखने वाले हैं। इनमें से L1 और L2 दो लैंप है। इनमें से सबसे तेज प्रकाश कौन सा देगा, क्योंकि इसके अंदर एक 50 वाट 100 वाट का है, एक 50 वाट का है। तो देखते हैं। जब अपने समांतर के अंदर घरेलू सर्किट देखते हैं तो घर में जब अपने लगाया होता है, एक तो 50 वाट का लैंप, एक 200 वाट का लैंप लगाते हैं, उससे बड़ा या फिर 100 वाट का लैंप लगाते हैं। तो अपने देखते हैं जो घरों के अंदर लाइट होता है, जो बड़े वाट का लैंप होता है, जो 200 वाट वाला होता है, वो अधिक प्रकाश देता है। लेकिन सीरीज सर्किट के अंदर उसका बिल्कुल क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। सीरीज सर्किट के अंदर वाटेज जितनी कम होगी लैंप की, वह उतना ही तेज चलेगा अधिक वाट के अपेक्षा। जैसे 100 वाट वाला लैंप है ना, इससे 50 वाट वाला लैंप अधिक तेज चलने वाला है। चलिए हम देखते हैं वीडियो के अंदर कि कैसे होता है। क्या कर देते हैं, इसके स्थान पर एक निम्न वाट का लैंप लगा देते हैं। अभी यही हो गया कि एक कम वाट का लैंप है, एक अधिक वाट का लैंप है। इन दोनों जब अपने जलाते हैं तो जैसा कि अपनों ने किया था कि जो कम वाट का लैंप होगा वो अधिक प्रकाश दे रहा है, तो ये अधिक प्रकाश दे रहा है और ये जल भी नहीं रहा है, इसका बस सर्किट ही कंप्लीट हो रहा है। ये हो गया। अब अपने इससे भी बड़ा एक लैंप लगा कर देखते हैं, छोटा बड़ा और करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ले आता हूँ एक 200 वाट का लैंप है, ये मेरा 200 वाट का लैंप और ये 100 वाट का लैंप है। इनमें देखते हैं अपने। जब इसमें देखा तो ये देखिए आप कि जो कम वाट का था, जो 100 वाट का लैंप था, वो तो प्रकाश दे रहा है, और जो आपका 200 वाट वाला था वो प्रकाश नहीं दे रहा, वो बिल्कुल ही धीमा जल रहा है। तो यही था, जो निम्न वाट का लैंप होगा वो अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा और जो अधिक वाट का है वो कम प्रकाश उत्पन्न। वीडियो के अंदर देखा कि लैंप कैसे कम वाट का लैंप और अधिक वाट का लैंप प्रकाश उत्पन्न करते हैं। हमने बार बार देखे, जैसे एक था अपने पास 15 वाट का लैंप, एक था अपने पास 50 वाट का लैंप, और एक अपनों ने देखा था जैसे कि ये 100 वाट का लैंप था और एक 200 वाट का लैंप था। अपनों ने 3 लैंप पे किया था, 100 वाट, 200 वाट और 15 वाट के लैंप पे। ठीक है, तो अभी अपने देखते हैं ये होता क्यों है कि अपने देखा जो कम वाट का लैंप, यानी कि सीधा सा बताया जाए तो 15 वाट का जो लैंप होगा वह अधिक प्रकाश उत्पन्न करने वाला है। तो ये 15 वाट का लैंप है तो अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा क्यों? इसमें होता क्या है कि जो प्रकाश होता है वो हीट पर डिपेंड करता है, हीट पर डिपेंड करेगा। तो अपने देखना है कि L1 और L2 में सबसे ज्यादा हीट कौन सा पैदा करने वाला है। सबसे पहले तो अपने हीट पर देख लेते हैं और दूसरा अपन देखें वोल्टेज पे डिपेंड कैसे करते हैं। क्योंकि जो सीरीज के अंदर कनेक्ट लैंप है, इनके अंदर वोल्टेज, सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज तो क्या होगी, सभी इन दोनों लैंप के अंदर अलग अलग वोल्टेज होगी, और जो इसके अंदर धारा होने वाली है वो दोनों में कॉमन रहेगी। धारा एक जितनी रहने वाली दोनों में, लेकिन वोल्टेज अलग अलग रहेगी। तो अपने देखेंगे पहले तो हीट के ऊपर कैसे डिपेंड होगा और दूसरा अपने देखेंगे वोल्टेज पर कैसे डिपेंड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। इसकी हीट निकालने के लिए मैं H बराबर होता है अपने पास I² RT। I² RT से जब मैं हीट निकालता हूं तो इसमें मैं क्या देखता हूं, सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट दोनों लैंप के अंदर धारा क्या रहने वाली है, कॉमन रहने वाली है। सीरीज सर्किट है, धारा क्या रहेगी, दोनों में एक जितनी रहेगी। तो मैं धारा को इसके अंदर काउंट नहीं करूंगा, धारा को मैं एक बार छोड़ देता हूं। अपने को ये देखना है केवल और केवल जो लैंप का जो हीट है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। अब देखते हैं अपनी टी टाइम। टाइम तो सीरीज के अंदर दोनों लैंप हैं, दोनों एक जितने टाइम के लिए चलने वाले हैं। अगर एक लैंप को आपने हटा दिया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए टाइम दोनों का क्या रहने वाला है, एक जितना रहने वाला है। इसलिए टाइम को मैं हटा देता हूं। तो अपने क्या देखते हैं कि H बराबर क्या हो जाएगा आपके पास R, यानी कि जो आपकी हीट होगी, लैंप की हीट होगी, H समानुपात में हो जाएगा किसके, R के समानुपात में हो जाएगा। यानी कि जिस लैंप का अगर प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, यानी प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, तो हीट भी क्या होगी, अधिक होगी। और जब हीट अधिक होगी तो वह प्रकाश भी क्या देगा, अधिक देगा अपने को। तो चलिए देखते हैं अपने कि 100 वाट का लैंप और 50 वाट के लैंप, इन दोनों में से हीट कौन सा, प्रतिरोध कौन सा ज्यादा देने वाला है। प्रतिरोध जिसका ज्यादा आएगा उसकी हीट भी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो अपने निकालते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं ओम के नियम का, R बराबर V² P वाला। तो इसमें मेरे को वोल्टेज कितनी दी हुई है, 200 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 200 गुणा 200, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए 200 गुणा 200 बटा में यहाँ पर वाटेज कितनी दी हुई है, 100 वाट का मेरे पास ये लैंप है। इसको मैं R1 नाम देता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर R1 का मान आ जाएगा 400 ओम।
R1 कितना रहने वाला है 400 ओम का, यहां पर अपने नोट कर देते हैं। R2 देखते हैं अभी, सेम ही फॉर्मूला रहेगा। R2 के अंदर वोल्टेज सेम थी दोनों की 200 वोल्ट। इसका जो वाटेज क्षमता है वो है 50 वाट का। इसको जब हल करते हैं तो अपने पास आता है 800 ओम। इसका आ गया अपने पास 800 ओम। अपनों ने यहाँ पे क्या देखा था कि हीट समानुपात में है किसके, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के समानुपात में है। यानी कि अब इनमें से कौन से का प्रतिरोध ज्यादा आ रहा है, जो कम वाट का था। जो कम वाट का लैंप होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, हमेशा ही अधिक होगा तुलना में अधिक वाट के लैंप के। यानी कि ये जो अधिक वाट का लैंप है इसका तो है 400 ओम और इसका है 800 ओम। तो आप आराम से देख सकते हैं कि हीट किस में ज्यादा होने वाली है। तो X बराबर हो जाएगा अपने पास, एक तो है 400 और एक आ रहा है अपने पास, और ये आ गया दूसरे लैंप का 800। तो जिसकी हीट ज्यादा होगी वो प्रकाश में क्या देगा अपने को, ज्यादा देने वाला है। ये तो हुई हीट पर बात कि जब हीट अपने पास ज्यादा होती है कम होती है उस पर भी अपने प्रकाश कैसे डिपेंड करता है, सीरीज सर्किट के अंदर। समांतर सर्किट में इसका उल्टा हो जाएगा। अब अपने करते हैं इसका वोल्टेज पर डिपेंड कैसे करेगा। ये जो सर्किट है आपको वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था इन दोनों में क्या हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। ये जो यहाँ पर मैं 200 वोल्ट दे रहा हूँ ये इसके अंदर अलग होगी और इसके अंदर अलग होगी। तो वो देखते हैं अपने कैसे होगा। प्रतिरोध अपने निकाल ही लिया, मैं इधर साफ कर देता हूं इसको। चलिए प्रतिरोध होने के बाद में अब अपने निकालते हैं V। इसका नाम दे देता हूं मैं V1। ये हो जाएगा अपने पास V2। अब V1 निकालने के लिए, V निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, आप ओम के नियम का इस्तेमाल करेंगे यहां पर पूरा। V निकालने के लिए मुझे चाहिए I और R। देखो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वो फॉर्मूला आपका हो जाएगा ये वाला, V² बराबर अंडर रूट P इंटू R। लेकिन जब इससे आप निकालोगे ना इससे थोड़ी समस्या होगी, इसलिए अपने क्या है डायरेक्ट निकाल देते हैं। I निकालेंगे सबसे पहले, तो इस फॉर्मूले के लिए अपने क्या करते हैं I निकालते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, I के लिए अपने पास टोटल यहाँ पर प्रतिरोध दिया हुआ है और वोल्टेज दी हुई है, यानी कि V बटा में R। तो अपने पास यहाँ पर V कितना आ रहा है 200 वोल्ट का है, टोटल सर्किट का वोल्टेज लेना है यहाँ पर 200 वोल्ट का है, और जो प्रतिरोध आ रहा है कुल कितना आ रहा है 800 ओम और 400 ओम। 800 प्लस 400, जब मैं इसको हल करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 200 बटा 1200। इसको हल करता हूं तो ये आता है मेरे पास 0.167 एम्पियर। ये मेरे पास यहाँ पर धारा का मान आ चुका है, धारा का मान आ गया। यानी कि अब इसके अंदर भी 1.167 धारा निकल रही है और इसके अंदर भी 0.167 धारा प्रवाहित होगी, दोनों में धारा का मान एक समान रहेगा। अब धारा का मान एक समान है तो मैं आराम से V को हल कर सकता हूँ। किस तरह से, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा V1। V1 बराबर हो जाएगा I का मान कितना है मेरे पास 0.167 गुणा में R कितना है, V1 किसका है L1 का, L1 का प्रतिरोध आया था 400 ओम। जब मैं इसको हल करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर लगभग 64 एम्पियर आएगा, कुछ 64 एम्पियर सॉरी 64 वोल्ट आ जाएगा। ये कुछ पॉइंटों में आएगा तो आप इसे देख लेना, इतनी इसके अंदर आने वाली है। V1 मेरा कितना आ जाएगा 64 वोल्ट, यानी कि जिस लैंप का वाटेज अधिक है उसकी वोल्टेज क्या आ रही है 64 वोल्ट आ रही है। अब मैं निकालता हूं V2। V2 जब निकालता हूं तो 0.167 गुना में यहां पर प्रतिरोध कितना आ रहा था 800 ओम का प्रतिरोध है मेरे पास। जब मैं इसको हल करता हूं तो ये मेरे पास लगभग 128 वोल्ट के ऐसे करीब आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा लगभग 128 वोल्ट आ रहा है। यानी V1 आया था मेरे पास 64 और ये आ गया 128। क्लियर है ये चीज, यानी कि इसमें से जा रही है 128, इसमें जा रही है 64, इसमें से 64, इसमें से 128। तो अपने ऐसे निकाल सकते हैं।
अभी देखेंगे क्या कि जिस लैंप की वोल्टेज अधिक है, जिस लैंप की वोल्टेज अधिक है वो लैंप प्रकाश भी अधिक देने वाला है। और इसमें देखिए जो अधिक वाट का लैंप था, अधिक वाट का लैंप था, इसमें वोल्टेज क्या जा रही है, कम जा रही है। इसमें वोल्टेज क्या जा रही है, कम जा रही है तुलना कम वाट की। इसमें तो जा रही है 64 और कम वाट वाले में जा रही है 128। तो इसमें वोल्टेज भी डिपेंड करेगी कि वोल्टेज दोनों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अगर ये समान वाट के लैंप होते, समान वाट के दोनों लैंप होते, जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं। पहले तो 2 समान वाट के लैंप लेकर आए हैं, इनके क्या सीरीज कनेक्शन किया हुआ है इन दोनों का। अब इनको अपने जलाकर देखते हैं। जब इन 2 समान वाट के लैंप को जलाए तो दोनों एक जितनी चल रही हैं, दोनों एक जितनी हैं। अभी हमने वीडियो के अंदर देखा कि जो समान वाट के लैंप अपने यूज करते हैं तो वो दोनों एक जैसा प्रकाश उत्पन्न कर रहे थे। तो समान वाट का लैंप लिया है अपने ने, तो समान वाट के लैंप में वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, दोनों में समान हो जाएगी, इसलिए वो दोनों क्या करते हैं, समान प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 2 सीरीज संयोजित लैंप है, एक कम वाट का एक अधिक वाट का, तो इनमें से सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होगा, तो जिसका आपका वाटेज कम होगा ना उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। पूछा जाए वोल्टेज किसकी अधिक होगी दोनों में से, तो जिसकी वाटेज कम है उसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, अधिक होने वाली है। तो इस तरह से अपने पता लगा सकते हो कौन सा लैंप अधिक प्रकाश देगा। तो कौन सा लैंप अधिक प्रकाश दे रहा है, जिसका प्रतिरोध अधिक है, जिसमें वोल्टेज अधिक निकल रही है और जिसका हीट क्या है, अधिक आ रहा है। तो ये कुछ कारण होते हैं कि कम वाट का लैंप अधिक वाट के लैंप की तुलना में अधिक प्रकाश उत्सर्जित करता है सीरीज सर्किट के अंदर। तो उम्मीद करता हूं मित्रों आपको ये सारा अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है, आपका ये डाउट क्लियर हुआ है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे संबंधित कोई भी अगर आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।